जनाब अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं हम मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म और ट्रायंगुलेशन। बहुत इजी सीन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ समझने का खेल है। अगर आपने इसको समझ लिया सही से तो एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। ठीक है, देखो मेरा बेटा, अगर मैं कहूँ प्लूरल का मतलब क्या होता है, प्लूरल का मतलब होता है मेरा बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है, मोर देन वन। सही है। अगर मैं आसान भाषा में आपसे एक बात बोलूं कि यूज ऑफ मोर देन वन मेथोडोलॉजी, more than one methodology to conduct sociological research, to conduct sociological research। आपने एक चीज अंडरस्टैंड की होगी अपने पास कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर एक मेथोडोलॉजी के थ्रू अगर हम एक क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं तो हम चीज़ों की वैलिडिटी या डिटेलिंग की तरफ नहीं जा पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। अगर हम डिटेलिंग की तरफ जा रहे हैं तो भाई सब्जेक्टिविटी की वजह से बायसनेस बढ़ रही है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होता है, यूज ऑफ मोर देन वन मेथोडोलॉजी। बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास पॉजिटिविस्ट आते हैं जो कहते हैं मेरा बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात, पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि भाई क्वांटिटेटिव डेटा की तरफ जाओ, क्वांटिटेटिव डेटा की तरफ जाओ। फिर हमारे पास इंटरप्रेटिविस्ट आ जाते हैं जो कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा की तरफ जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं क्वांटिटेटिव डेटा की तरफ जाऊंगा तो मैं डिटेलिंग से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म के थ्रू क्या करते हैं मेरा बेटा, मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म की तरफ क्या करते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन, बल्कि आप लिख लो कंबाइनिंग methods that produce quantitative and qualitative data। ठीक है, यानी कि मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म क्या कहता है कि हम ऐसे मेथड्स को यूज करते हैं जिसके थ्रू हम बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक सवाल एग्जामिनर ने पूछा हुआ है और एक्चुअल में लोग परेशान हो जाते हैं इस सवाल को देखने के बाद। ठीक है, वो सवाल क्या था, एग्जामिनर ने पूछा था कि ऑल रिसर्च मेथड्स हैव स्ट्रेंथ्स, ऑल रिसर्च मेथड्स have strengths। ठीक है, but they are most effective when combined together। अब क्या हुआ, कंबाइंड टुगेदर का आइडिया किस में आता है मेरा बेटा? ठीक है, इवैल्यूएट दिस व्यू। जी बेटा, यानी कि इसमें सिंपल सी बात है, वो किसकी बात कर रहे हैं मेरा बेटा, वो बात कर रहे हैं किसकी बात, वो कर रहे हैं ट्रायंगुलेशन की बात कर रहे हैं कि हम ट्रायंगुलेशन को कैसे यूज कर सकते हैं इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च के। भाई अब लेट्स सपोज पॉजिटिविज्म की एक स्ट्रेंथ है, इंटरप्रेटिविज्म की एक स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब दोनों की स्ट्रेंथ जब मिल जाएंगी तो एक अच्छा रिसर्च मेथड हमारा क्रिएट हो जाएगा और हमें एक अच्छा डेटा एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक्चुअल में हमारे पास ये जो मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म यूज होता है कि भाई वो क्यों होता है,
इसकी वजह ये होती है कि डिफरेंट research methods have different strength and weaknesses. ठीक है, अब क्वेश्चनर्स जो होते हैं वो रिलायबल डेटा तो बना सकते हैं बट वैलिडिटी लो होती है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अब देखो इसकी एग्जांपल देते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। आप कोलाची जाते हो, सही है, कोलाची जाते हो, सबसे पहले वो आपको एक फीडबैक का एक फॉर्म देगा, सही है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। कोलाची इज यूजिंग ट्रायंगुलेशन एंड मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म इन अ वेरी गुड वे। ठीक है, अब कोलाची जो है मेरा बेटा, सबसे पहले आपसे क्या करेगा मेरा बेटा, सबसे पहले आपसे एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करेगा। मैम खाना सही है, प्रॉब्लम है तो मैं चेंज करा दूं, सिंपल सा एक ऑलरेडी प्री सेट क्वेश्चन है उसका, सही है। आप बोल रहे हो ठीक है, नहीं ठीक है, जो भी है उसने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, चाहे तो रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, मैं समझता हूं उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं तो उसको याद होता होगा कि किस टेबल से उसने पूछा है और उसको फीडबैक मिला है उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपको क्या देता है, क्वेश्चनर देता है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों होता है उसके अंदर। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप जब जा रहे होते हो, अगेन वो आपसे सेमी स्ट्रक्चर्ड, अब क्या हुआ, इंटरव्यूअर वन फिर एक और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछता है जाते हुए, यानी कि मल्टीपल रिसर्चर आर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन वन सब्जेक्ट। समझ में आई बात। इंटरव्यूअर टू बाहर जाते हुए आपसे दो सवाल पूछता है, मैम हाउ इज योर एक्सपीरियंस, आप बोलते हैं अच्छा था। आपकी कोई डिश चेंज हुई थी, फूड डिश चेंज हुआ था, आप बोलते हो हाँ कढ़ाई चेंज हुई थी, ओके वो अपने पास लिख लेगा कढ़ाई, वो डेटा को बाद में रेक्टिफाई करेगा। क्लियर हो रही है बात। तो अब क्या हुआ, डेटा 100% वैलिड आ जाएगा, वैलिडिटी भी आएगी, इंटरैक्शन बेस भी है और क्वांटिटेटिव भी है, क्योंकि आप क्वेश्चनर्स भी यूज कर रहे हो। समझ आई बात। अब देखो, अगर लेट सपोज आपकी किसी इंटरव्यूअर ने 2 नंबरी की, ठीक है, इंटरव्यूअर ने 2 नंबरी की, उसने कहा भाई सब लोगों को अच्छा लग रहा था, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तो कोई भी रिसर्चर, कोई भी एनालिस्ट बोलेगा भाई क्वेश्चनर में सारे लोग गालियां देके जा रहे हैं और तुम कैसे कह सकते हो एवरीथिंग इज फाइन। समझ आई बात। दिस इज अ वे टू डू अ ट्रायंगुलेशन रिसर्च। ट्रायंगुलेशन का एडवांटेज होता है कि कहीं पे एक पे अगर कोई पंगा आ रहा है तो कहीं और से आप उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर। अब हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चनर्स। ठीक है, यही क्वेश्चनर्स रिलायबल डेटा तो देते हैं मेरा बेटा, ठीक है, बट लो वैलिडिटी होती है इसकी। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली बहुत सिंपल सी बात करते हैं, अगर दूसरे हेड के ऊपर अगर हम बात करते हैं, कोवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो मेरा बेटा हाई वैलिडिटी होगी। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, कंबाइन फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म होगा।
अब मेरा बेटा लेकिन नुकसान क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, हाई कॉस्ट इनकर होगी। सही है, केस टू केस वेरिएशन भी हो सकता है, कुछ जगहों पे हो सकता है, कुछ जगहों पे नहीं हो सकता मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म। अब बहुत सिंपल सी बात है, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आप हिस्टोरिकल डेटा को ही मल्टीपल तरीके से एनालाइज कर सकते हो, इसके अलावा करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है अब क्या होता है, कई मरतबा आप रिसर्च करते हो हाईएस्ट पॉसिबल रिलायबिलिटी के साथ, लेकिन उसकी वैलिडिटी लैक करती है, तो आप उस चीज़ को मैनेज करते हो अपनी मेथोडोलॉजी के थ्रू, अपनी टेक्निक के थ्रू और अपने आइडियाज़ के थ्रू कि किसी तरीके से हम दूसरी मेथोडोलॉजी के थ्रू जो एक चीज़ की वीकनेस है हम उसको मैनेज कर सकें। ठीक है, वरना तो जैसे अगर हम बहुत सिंपल सी बात करें, पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि हमने हाइपोथेसिस करना है, जो आपके इंटरप्रेटिविस्ट होते हैं हमने रिसर्च क्वेश्चन करनी है। ठीक है, तो एक्चुअल के अंदर इस मेथोडोलॉजी के थ्रू दोनों की ख्वाहिशात पूरी हो रही है। ठीक है, अच्छा अब बहुत ही सिंपल सी बात है, आगे लेके चलते हैं इस चीज़ को। अगर मैं इसी चीज़ को ट्रायंगुलेशन का नाम दूं, देखो ट्रायंगुलेशन इज अ पार्ट ऑफ मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, ये बात अपने जहन में रखना। देखिए अब इस चीज़ को ट्रायंगुलेशन अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए एक्सक्यूज मी, अगर मैं ट्रायंगुलेशन की बात करता हूं, देखो यार याद रखना बेटा, ट्रायंगुलेशन में बेटा, ट्रायंगुलेशन अगेन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इज अ पार्ट ऑफ मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस होता है। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअली ट्रायंगुलेशन इट इज एन एप्लीकेशन, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, यानी कि मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म की आइडिया को एग्जीक्यूट हम ट्रायंगुलेशन से करते हैं। सही है, अब मेरा बेटा ये जो तरीका है ना, सही है, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम रिलायबिलिटी वैलिडिटी गेन करना चाहते हैं। मैं बहुत इजी सीन में आपको समझाता हूँ। देखो हमारे पास एक होती है डेटा ट्रायंगुलेशन, यानी कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा। क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, यह हमारी मर्जी है। डिफरेंट, यानी कि अब जो कोलाची वाला कर रहा है डेटा ट्रायंगुलेशन कर रहा है। ठीक है, फिर होती है हमारी मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन, यूज ऑफ मल्टीपल मेथोडोलॉजीज। मकसद वही है और वो नेक है कि क्या है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा के साथ हम एनालाइज कर लें। मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन, ठीक है, यूज ऑफ मल्टीपल मेथोडोलॉजीज। सही है, फिर हम अगर आगे आते हैं तो हमारे पास आता है रिसर्चर ट्रायंगुलेशन। अब देखो रिसर्चर ट्रायंगुलेशन में ना एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, पर्टिकुलरली सब्जेक्टिव डेटा के अंदर, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से आ रहा होता है। तो इट इज पॉसिबल कि रिसर्चर ट्रायंगुलेशन के अंदर डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाए। ठीक है, यूज ऑफ डिफरेंट रिसर्चर ऑन वन प्रोजेक्ट। on one project। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें हमारे पास थ्योरीज भी आ जाते हैं। ठीक है, डेंजन आते हैं, और डेंजन क्या कहते हैं,
डेंजिन ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई दिस allows the researcher सही ट्रायंगुलेशन की बारे में जी researcher to offset the weakness of one method with the strengths of other, with the strengths of another, जो हमने ऊपर बात करने की कोशिश की। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि जो वीकनेस है कि भाई लेट्स सपोज कि रिसर्चर मस्ट अज्यूम दैट रिस्पोंडेंट इज टेलिंग द ट्रुथ, बट अब जरूरी नहीं है वो कह रहा हो या नहीं हो, तो फिर ऑब्जर्वेशनल मेथड से आप क्या करते हो, इस बात को रेक्टिफाई कर सकते हो कि जिसने क्वेश्चन में बात लिखी है वो बात सही है या बात गलत है। सही है। अच्छा, अब कोलाची जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में वो ऑब्जर्वेशन भी कर रहे होते हैं कि आपको देख के हट तो नहीं रही खाना देख के आपने खाना देखा, आपने वो यार सही है, खुश हैं, आपको वो ऑब्जर्व भी करते हैं कि भाई ये बंदा खुश है ना खाना खाते हुए, बिकॉज उनके नज़दीक फूड इज़ मोर अबाउट, जो अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं, इट्स मोर अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स मोर अबाउट एक्सपीरियंस। ठीक है, ठीक है जी, आगे आते हैं। अच्छा, अब ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया, इट कुड बी रिसर्चर रेगुलेशन रिसर्चर। ठीक है, अब कई मरतबा ऐसा होता है कि सेम रिसर्चर सेम रिसर्च टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, सॉरी डिफरेंट, टू और मोर रिसर्चर, इसमें क्या हो सकता है, टू और मोर रिसर्चर, थोड़ा सा बेहतर कर देते, टू और मोर रिसर्चर on one technique। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कि वन रिसर्चर with multiple techniques, ठीक है, यानी कि टू और मोर रिसर्चर विद मल्टीपल टेक्निक्स, यानी कि ये इन तमाम कंडीशंस में आपकी ट्रायंगुलेशन अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, रिसर्च ट्रायंगुलेशन तब होती है जब रिसर्चर इंटरप्रिटेशन पे बहुत वेरी करती है चीज़। सही है, यानी कि आप कहते हो रिसर्चर ट्रायंगुलेशन के अंदर आपको मल्टीपल लोगों का व्यू पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, जब रिसर्चर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है और आपको मल्टीपल या ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है, तो आप रिसर्चर ट्रायंगुलेशन की तरफ जाते हो। ठीक है, जिसमें डिफरेंट रिसर्चर्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, सिमिलर मेथड यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, कई मरतबा ऐसा होता है कि जो डेटा ट्रायंगुलेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो आप क्या होता है कि डिफरेंट सैम्पलिंग स्ट्रैटेजीज यूज हो सकती हैं डेटा ट्रायंगुलेशन के अंदर, यानी कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा आप यूज कर रहे हो, डिफरेंट सैम्पल्स पे रिसर्च कर रहे हो सेम मेथोडोलॉजी के ऊपर, डिफरेंट सैम्पल्स। ठीक है, कि इन डिफरेंट सैम्पल्स के ऊपर जब आप रिसर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा होगा, उससे आप कंपैरिजन भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा वैनकतेश की स्टडी थी। ठीक है, जो उसने अपने एक्सपीरियंस से भी किया था, और वैनकतेश की स्टडी डेटा ट्रायंगुलेशन में आती है। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली उसने अपनी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में भी किया था। ठीक है,
हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास बाकर की एग्जाम्पल आती है, ठीक है। बाकर की एग्जाम्पल के मुताबिक बाकर यूज्ड overt participant observation, overt participant observation, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चनियर, ठीक है। इसके अलावा सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, ठीक है। इस सब चीजें यूज हुई थी किस रिसर्च के अंदर? रिसर्च ऑन द यूनिफिकेशन चर्च, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है हे की रिसर्च, नाम बड़ा ख़तरनाक है, सही है। इन्होंने दे स्टडीड गर्ल्स फ्रेंडशिप्स, सही है, in two London schools, सही है। और इन्होंने क्या क्या यूज किया था? क्या हुआ? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज हुआ, ठीक है। दूसरा पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन यूज हुआ, सही है। सम ऑफ देम अलाउड देम टू स्टडी देयर डायरीज, ठीक है, ताकि वो जो हैं उनकी गर्ल फ्रेंडशिप वगैरह समझ में आने लगी, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि भाई ताकि जो एक्चुअल मकसद है इसका वो ये कि आपके पास रिलायबिलिटी भी हो और वैलिडिटी भी हो, ठीक है। यानी कि आप एक मेथोडोलॉजी से रिलायबिलिटी गेन करो, क्वांटिटेटिव से, और क्वालिटेटिव से आप उस चीज़ को मैनेज कर लो, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं इसकी लिमिटेशंस की बात करता हूँ, ये है तो बहुत अच्छी चीज़, मज़े की चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन लिमिटेशन के अंदर हम देखते हैं सबसे कई मसाइल पैदा हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। लिमिटेशन में पहला एलिमेंट क्या होता है? क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लाइक टाइम, कॉस्ट, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि भाई डिफिकल्ट टू एनालाइज हो जाता है कभी कभी डेटा, क्योंकि क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों आप यूज, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों यूज कर रहे हो। डिफिकल्ट टू एनालाइज, जी बेटा, टू एनालाइज, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई जनरल कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाती है। More researchers required in some cases. ठीक है, general coordination is difficult. Coordination is difficult in some cases. Coordination is difficult. ठीक है जी। तो ये सारे इश्यूज आपके सामने नजर आते हैं, पर्टिकुलरली इन कंडक्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है जी। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ।